हाय। आज की वीडियो में हम डॉक स्ट्रिंग एंड एनोटेशन कोड पर जल्दी से एक नज़र डालेंगे। याद करें कि हमने हेल्प पे बात की थी। लेट्स से कि हम यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन पाइथन में हेल्प से चेक कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं और कुछ काइंड की डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रिंट के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम किसी क्लास के बारे में देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं। अगर हम इंट को चेक कर लें डॉक्यूमेंटेशन किसी क्लास के लिए तो हम उस पर भी चेक कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं। और अब अगर हम एक अपना फंक्शन देखना चाहें तो हम एक अपना फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। अगर हम कह देते हैं कुछ इस तरह से कि डेफ माई फंक, और हम इसमें दो पैरामीटर a एंड b लिख लेते हैं और एक डिफ़ॉल्ट ऑफ 1 कर लेते हैं। a टाइम्स b हम रिटर्न कर लेते हैं। a टाइम्स b। और अब अगर हम माई फंक पर हेल्प चेक करें, अब अगर हम माई फंक पर हेल्प चेक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास कुछ चीज़ें उसी तरह से वापस आई हैं। बेसिकली एक फंक्शन की डेफिनेशन कि फंक्शन एक हेडर है और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और हम यहाँ पर इसकी एक रेमेडी भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग के थ्रू। यहाँ पर अगर हम एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लिखना चाहें तो हम एक लाइन ऑफ कोड ऐड कर सकते हैं अपने फंक्शन के में हेडर के तौर पर, जो कि एक स्ट्रिंग होगा और एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी हो सकता है और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी हो सकता है। अभी के लिए अगर हम एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग ऐड करते हैं और डेलीमीटर से यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें यहाँ पर अभी हमने सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर डबल कोट हो, ट्रिपल कोट हो, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिंगल कोट का भी इस्तेमाल अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ पर रिटर्न a इंटू b लिख दिया। और अब अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन में ऑफ कोर्स यहाँ पर चीज़ आ गई है। और अब अगर आप चाहें तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी मेंशन कर सकते हैं। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए आपको ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स पर ले जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिपल डेलीमीटर्स का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स पर लेके जा सकते हैं। आप इस तरह से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डॉक्स हेयर। और अब अगर आप यहाँ पर इसको मल्टी लाइन डॉक्यूमेंटेशन में चेक करेंगे तो ट्रिपल कोट के साथ जर्नली आपको ये इस तरह से रिटर्न हो जाएगा, जो कि आप देख सकेंगे आपके पास वापस आ जाएगा। और अब अगर हम इसमें मज़ीद ऐड करना चाहें लाइक इनपुट आउटपुट डिफरेंट मल्टी लाइन्स पे अगर हम ये स्ट्रिंग्स लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास इसी तरह से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम यहाँ पर एक कमेंट पुट कर देते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स डॉक स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर हम यहाँ पर कमेंट ऐड करते हैं और कमेंट ऐड करने का हमारे पास एक सिंपल यही अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखिए, फर्स्ट लाइन अगर हम अपनी चेंज कर देते हैं तो हमारे ये नीचे डॉक स्ट्रिंग्स कंटिन्यू नहीं रहेंगे, वो हमारे चेंज हो जाएंगे। और इसी की जगह अगर हम सिंपल कमेंट चेंज करेंगे तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में ऐड नहीं होगा, यानी वो सिर्फ कमेंट रहेगा। और कमेंट और डॉक स्ट्रिंग्स में हमारे पास यही डिफरेंस है कि कमेंट हमारे पास यहाँ पर ऐड नहीं होता, लेकिन यहाँ हम अपने डॉक स्ट्रिंग्स जो भी हम फर्स्ट लाइन में ऐड करेंगे स्ट्रिंग के साथ वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो सकता है। और अब अगर हम एक सिंपल वेरिएबल एक सपोज वेरिएबल ऐड करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इंडेंटेशन ठीक करते हैं तो हमारे पास ये उसी तरह से रिटर्न हो जाएगा और डॉक स्ट्रिंग्स हमारे पास उस तरह से अवेलेबल नहीं होगी। और इसको चेक करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर डॉक माई फंक
डॉक के थ्रू हम इनको चेक कर सकते हैं। फंक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह से। और यहाँ पर इसकी एक डॉक प्रॉपर्टीज है, आप ये देख सकते हैं, यानी आपका जो स्ट्रिंग है यही एक डॉक स्ट्रिंग है। और डॉक्यूमेंटेशन आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ये आपके कोड के रनिंग को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये सब एडिशनल डॉक्स और इनपुट्स आउटपुट्स हमारे पास वापस आ जाता है, और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट डिस्प्ले आ जाता है। और इस केस में हमने इस तरह से किया, जो कि एक आप कोई दूसरी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस स्फिनिक्स डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम भी अपने पास रख सकते हैं, जो कि इसको रीड करेगा और कुछ इस तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन आपके कोड में क्रिएट कर देगा। सो बहुत से लोग इसकी बजाय जस्ट कमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उस तरह से इसका कमेंट का ही जस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में ऐड नहीं होता। इसलिए कमेंट की बजाय अगर आप फंक्शन को अपने फंक्शन में डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक कमेंट की बजाय आपका फंक्शन जो भी करता है वो एक एक्सटर्नल टूल का इस्तेमाल करता है, जो कि उसके लिए बहुत ही लेवरेज का काम है। और इस केस में हम ये कहेंगे कि टेक्निकली कमेंट्स हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ हैं, और कमेंट्स यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है और ये टोटली डम्प्ड आउट हो जाते हैं हमारे कोड से। जबकि एक स्ट्रिंग हमेशा यहाँ पर मौजूद रहता है, ये किसी भी चीज़ को असाइन नहीं किया जाता, लेकिन इसके अलावा और बहुत कुछ यहाँ पर करता है। जब पाइथन इसे इनकाउंटर करता है तो इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है, और फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को एज अ डॉक स्ट्रिंग ही हमने ऐड करना है। और जब फंक्शन क्रिएट किया जाता है तो ये इसको अपने डॉक प्रॉपर्टी में ही रख लेता है, एक डॉक प्रॉपर्टी के तौर पर, और फिर ये डंडर डॉक प्रॉपर्टी में असाइन हो जाता है। डेफ रन होता है, लेकिन ये फंक्शन यहाँ पर टाइम ऑफ क्रिएशन के वक्त क्रिएट हो जाता है, लेकिन हर दफ़ा ये फंक्शन रन होते हुए ये क्रिएट नहीं होता, ये एक ही दफ़ा क्रिएट हो जाता है। और अब यहाँ पर हम मज़ीद कुछ आगे भी बात कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंटेशन यानी हम अपने पैरामीटर्स को भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और लेट्स से कि यहाँ पर हम डेफ माई फंक लिख लेते हैं और इसमें ए पुट करते हैं और इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन ऐड करते हैं। एनोटेशन हम इसमें एनोटेशन कोई भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एनोटेशन। उसके बाद हम यहाँ पर बी के लिए भी एनोटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी हम रिटेन रहने देते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं होती, हम कोई फंक्शनैलिटी एनोटेशंस की वजह से लूज़ नहीं कर रहे होते हैं। हम बी को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं =1, और उसके बाद हम रिटर्न वैल्यू कर लेते हैं इसी फंक्शन की। इसको फिक्स करने के बाद हम रिटर्न वैल्यू कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी बोगस फंक्शन हम यहाँ पर है तो इसलिए कोई भी हम लॉन्ग एनोटेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग विद अ लॉन्ग एनोटेशन, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप नोटिस करें कि यहाँ पर हमारा कुछ स्क्रीन में काफ़ी लॉन्ग लाइन जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि हम इसको अगर मल्टी लाइन पर ही शिफ्ट करना चाहें तो हम इसको यूँ मल्टी लाइन पर भी ला सकते हैं। और फाइनली हम फंक्शन हेडर को एंड करेंगे और कॉलन ऐड करेंगे, और उसके बाद हम रिटर्न ए एंड बी कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर अगर हेल्प माई फंक चेक कर लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें होंगी, यानी हमारे पास एनोटेशंस, और यहाँ देखें हमारे पास एनोटेशंस कंप्लीट आ जाएंगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभी डॉक स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि हमने डॉक स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड नहीं किया, हमने यहाँ पुट किया ही नहीं उसे। और अगर हम यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं, और डॉक स्ट्रिंग ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग भी ऐड हो गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एनोटेशंस को चेक करना चाहें तो हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे कि एनोटेशंस हमारे पास डॉक्स में स्टोर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ डॉक को चेक कर लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक डॉक स्ट्रिंग ही आई है। अब एनोटेशन को चेक करने के लिए वो हमारे पास कहाँ पे स्टोर होते हैं, डॉक में नहीं, बल्कि वो
डंडर एनोटेशन में स्टोर किए जाते हैं और उसको भी हम चेक कर सकते हैं, जो कि की वैल्यू पेयर्स पर कंटेन होते हैं और कीज हमारे पैरामीटर नेम्स होते हैं और वैल्यू एनोटेशंस होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से भी आ जाते हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि आप एनोटेशंस के लिए कुछ चाह रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं x इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू 5 और हम डेफ माई फंक कर लेते हैं और यहाँ पर हम a ले लेते हैं और b ले लेते हैं, जो कि सिंगल पैरामीटर चलें a हम ले लेते हैं और ये हमें a टाइम्स मैक्सिमम ऑफ x एंड y रिटर्न करेगा। और अब ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर x एंड y को रेफ़र कर रहा है और ये आउटसाइड स्कोप के है, लेकिन फिर भी मॉड्यूल में है क्योंकि ये ग्लोबल है और x एंड y बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स हैं और मॉड्यूल के लिए भी ग्लोबल हैं, मॉड्यूल के ग्लोबल हैं। सो यहाँ पर अब फंक्शन क्या करेगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, लेट्स से a को हम सिर्फ कॉल करते हैं और ये a हमें मल्टीप्लाइड बाय 5 रिटर्न करेगा, जो कि मैक्सिमम ऑफ 3 है, यानी 5 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। और जब हम इसको a को हम करेंगे तो ये हमारे पास 5 टाइम्स a आ जाएगा, यानी a हमारे पास ये एक करेक्टर है। तो अब यहाँ पर अगर हम a को एनोटेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल a को हम एनोटेट करते हैं और हम कहते हैं कि a कुछ करेक्टर है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास रिटर्न वैल्यू क्या होगी, रिटर्न वैल्यू भी हमारे पास कोई कैरेक्टर a रिपीटेड हो सकता है और हम ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स हम लिख देते हैं, जो भी हम करें यानी ये रिपीट होगा। और यहाँ पे कॉन्कैटेनेट कर देते हैं हम x एंड y को और ये हम कॉन्कैटेनेट मैक्स x एंड y और ये ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग के तौर पर कास्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जो कि हमें प्लस टाइम्स रिपीट कर देगा। और अब अगर हम माई फंक ऑफ a चेक करते हैं, हम यहाँ पर माई फंक चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एनोटेशंस चेक करना चाहें तो आप देखेंगे कि हमारे पास माई फंक ऑफ ए वैसे ही पहले की तरह ही काम कर रहा होगा और अगर हम एनोटेशंस चेक करते हैं तो ये हमारे पास एनोटेशंस इसी तरह से आ जाएंगे। डंडर एनोटेशन हमने देख लिया और आप देखें कि हमारे पास ये रिटर्न एक्चुअली इवेल्युएट होके आया है और ये मैक्स ऑफ एन एक्स एंड वाई आया है और हमने यहाँ पर जिस तरह से भी उसको मेंशन किया, जितने स्पेस के साथ सिंगल कोट के साथ हमने जो भी मेंशन किया, यहाँ पर ये वही करेक्टर हमारे पास 5 टाइम्स रिपीट होकर आ गया है, यानी जो कि मैक्स है और इसने मैक्स को ही कैलकुलेट किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप को थोड़ा केयरफुल होना होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को लेकर। जो फंक्शन के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इवेल्युएट हो जाती है उस वक्त जब फंक्शन क्रिएट हो रहा होता है। सो जब हमारे पास एक डेफ सामने आया था तब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी इवेल्युएट हो गई थी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर b को कर लेते हैं, लेट्स पुट अनदर वन, यहाँ पर हम मैक्स ऑफ एन एक्स एंड वाई, b के साथ भी अगर हम यहाँ पर b को ऐड कर लेते हैं मैक्स x एंड y और यहाँ इक्वल टू b इक्वल टू x मैक्स x एंड y हम कर लेते हैं, तो आप सर्टेनली जब आप इसको यहाँ पर प्रिंट b करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये 5 प्रिंट आउट होकर आ गया है। सो ये अब एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू था और इवेल्युएट हो गया जब फंक्शन क्रिएट हुआ। और सेम थिंग हमारे पास जैसे हमने पहले बताई थी वो यहाँ एनोटेशंस में भी होती है और एनोटेशंस में भी वो चीज़ फंक्शन क्रिएट होते हुए भी इवेल्युएट हो जाती है। अब इस बात का क्या मतलब है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ इक्वल टू 10 कर देते हैं और उसके बाद माई फंक को अगर हम कॉल करते हैं दोबारा माई फंक, तो हम यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर रिटर्न होगा एक रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स। ए हमें 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेकिन एक और चीज़ के बी चेंज नहीं हुआ है, बी अभी भी 5 है। और इस बात का क्या मतलब है कि मैक्स री एवेल्युएट नहीं हुआ है, यानी हर दफ़ा
जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो ये सिर्फ इवेल्युएट होगा और जो कि फ़ंक्शन क्रिएट किया गया है। और जिस टाइम फंक्शन क्रिएट किया गया था x हमारे पास 3 था और y 5 था, सो मैक्स हमारे पास 5 था। और आप नोटिस करेंगे यहाँ पर सेम चीज़ ही है। अगर हम यहाँ पर एनोटेशन चेक कर लेते हैं तो उसमें भी हमारे पास सेम चीज़ ही आएगी, वो 5 टाइम्स ही हमें शो कर रहा होगा। ये अभी भी हमारे पास 5 टाइम्स ही है। और अगर हम यहाँ पर ये अभी भी एनोटेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हमें बहुत ही इस चीज़ से अवेयर रहना होगा। और ये बताने की आपको कोशिश की जा रही है कि एनोटेशंस चेंज नहीं होते। जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है तो ये एक ही दफ़ा इवेलुएट हो जाते हैं हमारे कोड में, और कोड फिर इनको इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आप पैरामीटर्स को, स्टार आर्ग्स को, आर्ग स्टार्स को, और इस तरह से उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से हम करते हैं एनोटेशन का इस्तेमाल करते हुए। चलें जल्दी से अगर हम ये एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर एक फॉर्मेट इस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें डेफ माई फंक कर लेते हैं और हम इसको डायनामिकली टाइप लैंग्वेज में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि ये कुछ एनहांसमेंट्स हैं जो हम आने वाली वीडियोस में ज़िक्र करेंगे। और यहाँ पर हम इसको ए को हमने स्ट्रिंग किया है और फिर बी को हम ग्रेटर देन इंट कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 फॉर एग्ज़ाम्पल। और उसके बाद हमने एक वैल्यू इक्वल टू 1 ले ली है और डिफ़ॉल्ट 1 हमने ले लिया है। और उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स ले लेते हैं, सम एक्स्ट्रा पोजिशनल आर्गूमेंट्स ले लेते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पर आर्गूमेंट्स हम इनको एनोटेट भी कर सकते हैं। कुछ पोजिशनल आर्गूमेंट्स कीवन ओनली आर्गूमेंट लेकर हम किसी भी तरह से हम इनको एनोटेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम की वैल्यू आर्गूमेंट्स ऐड कर लेते हैं, की 1, की 2 और सम एक्स्ट्रा कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट्स। और इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। की 2 जो कि हमारे पास कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट होगा, और उसके बाद समथिंग, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। और प्रिंट में हम ए, बी, आर्ग्स और K1, K2 और K3 यानी हम यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर लेते हैं। ये करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट हमने कर लिया K2 क्वार्ग्स। और अब अगर हम माई फंक को दोबारा कॉल करके देखते हैं, यहाँ पर अगर हम पहले हेल्प चेक कर लें, हेल्प माई फंक अगर हम यहाँ पर देखें तो आप माई फंक में देख सकते हैं। और इसके अलावा आप एनोटेशंस को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एनोटेशंस देखते हैं तो देखेंगे हमारे पास वही डिक्शनरी कीवर्ड वैल्यूज़ के साथ आएगी। कीवर्ड हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर नेम्स हैं और वैल्यूज़ एनोटेशंस हैं। और ऑफ कोर्स माई फंक हमारे पास बिल्कुल नॉर्मली ही काम करेगा जब हम इसको चेक करेंगे। माई फंक 1, 2, 3 और इसी तरह से K1 और फिर K3 इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू हम अगर ऐड कर लेते हैं, K4 इज इक्वल टू 400। तो जब आप इसको रन करेंगे आप देखेंगे कि बिल्कुल ही नॉर्मली इसको हैंडल किया गया है। और ए एंड बी हमारे पास 1 एंड 2 थे, फिर 3, 4 एंड 5 स्टार आर्ग्स में चले गए। और उसके बाद 10 एंड 100 हमारे पास K1 और K2 डिफ़ॉल्ट यूज़ हो गया। और उसके बाद K3, K4 हमारे पास एडिशनल कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट्स थे जो कि इसमें से पास किए गए। और ये डिक्शनरी यानी ये यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप अभी भी पैरामीटर्स का इस्तेमाल उसी तरह से कर सकते हैं और उसी तरह से पैरामीटर को पहले की तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमारे एनोटेशंस की वजह से कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।